श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदे रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। अब प्रकरण चल रहा है भगवान 95 और शीर्षक है आज का निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार ये हमारे ही स्वरूप हैं। निर्गुण निराकार सगुण साकार ये तीनों ही भगवान के स्वरूप हैं। हमारे चेतन आत्मा के भी ये तीन स्वरूप हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एकत्व है। व्यष्टि स्वरूपों के भीतर उसी ब्रह्म को आत्मा कहा जाता है, तो सर्वत्र परिपूर्ण को परमात्मा कहा जाता है। उपाधियों से यह भेद मालूम पड़ता है, मगर वास्तव में यह भेद है ही नहीं। हमारे ये दिखाई पड़ने वाले शरीर साकार हैं, न दिखाई पड़ने वाला शरीर सूक्ष्म एवं कारण शरीर है। इनमें नेत्रों से दिखाई पड़ने वाला आकार नहीं, रंग रूप इनका कुछ भी नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर है वह 19 तत्वों का है और कारण शरीर है वह तो अज्ञान है। ये हमारे आत्मा के द्वारा तो जानने में आते हैं, मगर नेत्रों से नहीं, क्योंकि नेत्रों का विषय तो रूप होता है, आकार होता है, वह उनमें नहीं है। स्थूल शरीर में आकार है, इसलिए यह साकार है। इस शरीर के साथ हम आप हैं, तो हम आप साकार हैं। स्त्री पुरुष आदि आकार वाले शरीरों में रहकर भी हम स्वयं आकार बनते नहीं, चेतन आत्मा ही रहेंगे। स्त्री पुरुष पशु पक्षी ये देही के रहने के स्थान हैं। देही स्वयं में आकार नहीं बनता, इनसे पृथक रहकर इनको देखते रहता है। ये सारे उसके दृश्य होते हैं, वह स्वयं दृष्टा होता है। इसी तरह राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश ये भगवान के आकार हैं, रूप हैं, शरीर हैं। भगवान भी अपने भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न काल में रहते हैं, पर शरीर नहीं बन जाते हैं। इस तरह आकारों में भी रहकर चाहे हम या चाहे भगवान ही क्यों न हो, निराकार ही रहते हैं। विद्या अविद्या रूप माया तो सगुण है, 3 गुण वाली है। इन्हीं से ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी बनते हैं, तो इन शरीरों में भी 3 गुण रहते ही हैं। क्योंकि यह सारा संसार गुणों से ही बनता है, इसलिए सगुण भी है ही। तो हम ही सगुण साकार बन गए। बुद्धि में सत्व रजो तमो गुण का प्रभाव पड़ता रहता है। तमो गुण बढ़ रहा हो तो काम क्रोध लोभ मोह बढ़ते हैं। सत्व गुण बढ़ गया, फिर दया क्षमा शांति भक्ति और यज्ञ दान तप की वृत्तियाँ आती हैं। इन सब में हम रहते हैं, इन सब को देखते हैं, फिर गुणातीत ही रहते हैं। तो गुण और आकारों में रहकर भी हम निर्गुण और निराकार ही रहते हैं। गुण और आकारों के प्रकाशक ही रहते हैं, दृष्टा ही रहते हैं। जब हमारे मन में दया क्षमा शांति भक्ति करुणा आती है, तब हम जानते हैं। जब हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आते हैं, तब भी हम जानते हैं कि ये आए। तो इन गुणों को भी हम देखते हैं और आकारों को भी देखते हैं, तो भी हम निर्गुण निराकार ही होकर सब में रहते हैं। आकाश के समान व्यापक होने से हम सब में व्यापक हैं। सबको देखते हैं, मगर सबसे असंग ही रहते हैं। निर्गुण निराकार तो गुण और आकारों से परे ही है। चाहे जीव का चाहे ईश्वर का निर्गुण निराकार स्वरूप हो, गुण और आकार तो उसमें है ही नहीं। गुण और आकार तो उसमें है नहीं, भिन्नत्व उसमें है नहीं। जीव और ईश्वर ये भिन्न नाम भी नहीं है। समष्टि व्यष्टि विद्या अविद्या उपाधि से ईश्वरपना जीवपना है, सगुण साकारपना है। केवल उपाधियों के कारण यह तो नाम मात्र का भेद हुआ। वास्तव में तो हमारा स्वरूप निर्गुण निराकार ही है। वास्तव में जीव और ईश्वर का भेद ही है। औपाधिक भेद वास्तव में अभेद है।
अब जो निर्गुण निराकार हमारा स्वरूप है वह तो एक ही है, उसमें तो किसी प्रकार का विभाग नहीं है। वह तो एक अद्वितीय आकाश के समान व्यापक ज्ञान स्वरूप है। उसमें न कोई कर्म है, न कोई धर्म है, न कोई आकार है, न कोई स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हैं। जीव ईश्वर के ही ये तीनों व्यष्टि समष्टि शरीर हैं। इन तीनों शरीरों के साथ रहने से ही हम सगुण साकार नाम वाले बन जाते हैं। स का अर्थ साथ रहना, सगुण अर्थात गुणों के साथ, साकार अर्थात आकारों के साथ। तो इन तीनों समष्टि व्यष्टि शरीरों के अंदर रहकर भी हम तीनों से अलग ही हैं। पुर में रहने वाला पुरुष होता है, पुर जड़ है, पुरुष चेतन है। हम आप नव द्वार वाले पुर में रहते हैं, पर कैसे? नव द्वारे पुरे देही न एव कुर्वन् कार्यन, न कुछ करते हैं न करवाते हैं। साक्षी दृष्टा रूप मात्र रहते हैं। हमारा स्वरूप अकर्म है। करना कराना रूप कर्म किस में होता है? वह देहों में, इंद्रियों में, प्राणों में, मन बुद्धियों में होता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।